हाँ, तो जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित चैप्टर है भक्तिन, इसका पहले अपन पाठ का सारांश पढ़ लेते हैं। और अगर पाठ का सारांश दिमाग के अंदर फिट हो गया, आपके माइंड में फिट हो गया, तो इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट उस सारांश से आएंगे। क्योंकि देखो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, चाहे एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सारे के सारे क्वेश्चन अपने पाठ के सारांश में से आते हैं। तो ये एक हिंदी की बहुत अच्छी बात है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पूरे पाठ की समरी अपन ने अगर जान ली, वो अगर हमें अगर याद हो गई, तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन बनाना क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो टू द लाइन कहाँ से कौन कौन सी बात लेनी है, सारी पाठ के एक सारांश में समरी में ले ली है। बहुत अच्छे से आपको उसको देखना है। फिर आपको जल्द इसका जो क्वेश्चन आंसर का क्लास आ जाएगी, वीडियो आ जाएगा, उसको आप ध्यान से एक बार देख लेना, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अपना वही चैप्टर 11 है, महादेव वर्मा के द्वारा लिखित भक्तिन जो चैप्टर है वो। ठीक है, पहले अपन इसका पाठ का सारांश देख लेते हैं और पाठ के सारांश की शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो आपको बताइए कि जो लेखिका, इसके अंदर क्या होता है इस चैप्टर में, कि एक तो लेखिका है जो महादेवी वर्मा है, और एक जो भक्तिन है जिसका नाम लक्ष्मी है। ठीक है, जिसको वो खुद ने यहाँ महादेवी वर्मा को नौकरी करने आई थी, लक्ष्मी। उसने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन प्लीज़ आप मुझे लक्ष्मी नाम से ना पुकारिए, क्योंकि वो एक गरीब है। उसका नाम तो हालांकि लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब जो धन धान्य, जिसके पास पैसा हो, वो सब। उसके पेरेंट्स ने उसका ये नाम समझ के रखा था कि वो जिस भी घर में जाएगी वहाँ पर पैसा होगा, वो समृद्ध घर होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए वो कहती है महादेवी वर्मा को कि वो जब उस महादेवी वर्मा के पास में नौकरी के लिए आती है कि आप मुझे महादेवी वर्मा क्या नाम लक्ष्मी ना कहिए। तो इसलिए फिर महादेवी वर्मा ने उसके आग्रह करने पर उसको जो है भक्तिन नाम दे दिया था। ठीक है, वो महादेवी वर्मा की सेवा करना चाहती है और सेवा करती है। ये कुछ तो बेसिक बात थी। तो पाठ का सारांश इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन का छोटा कद था, हाइट ज़्यादा नहीं थी, दुबला पतला बिल्कुल शरीर था, हाथ पतले, वह गले में कंठी माला वह पहनती थी। ठीक है, और इसमें भक्तिन एक ऐसी नारी का परिचय दिया गया है इसमें जो लेखिका की सेविका रही है। ठीक है, जो लेखिका क्या रही है, सेविका, मतलब उसके ऐसा मान लीजिए उसकी हेल्प करती है, उसके घर में सर्वेंट की तरह जैसे रखती है वैसे काम करती है, उसकी जो भी चाहे मतलब जितना कोशिश हो लेखिका की वो मदद करती है। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था या फिर लक्ष्मीन था, किंतु उसके निवेदन मतलब क्योंकि इस लक्ष्मी ने ये कहा था कि आप मुझे लक्ष्मी ना कहिए, उसके निवेदन पर तथा उसकी कंठी माला को देखकर ऐसा लगा कि जैसे गले में कंठी और माला पहन रखी है, मतलब जैसे कोई भक्ति भाव वाली जैसी कोई महिला हो। इसलिए गले में कंठी माला देखकर और उसकी भी रिक्वेस्ट पर लेखिका ने यानी महादेवी वर्मा ने उसका नाम जो है वो भक्तिन रख दिया। समझ में आ गई? उसने कहा था कि मेरा नाम लक्ष्मी मत रखिए, तो इसलिए इस आग्रह पर उसका नाम भक्तिन रख दिया। भक्तिन जूसी गांव के एक अहिर की इकलौती बेटी और विमाता की छाया में पली लक्ष्मी का विवाह। ध्यान रखना, भक्तिन जूसी गांव में जन्म लिया। अहिर जो मतलब यादवों में एक अहिर होते हैं, वो अहिर की इकलौती बेटी है ये। ठीक है, और विमाता की छाया में पली लक्ष्मी इसका नाम है। इसका विवाह 5 वर्ष, मात्र 5 ईयर्स, समझ सकते हैं आप, 5 साल की आयु होने पर ही हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के पुत्र से इनकी शादी कर दी गई। हालांकि वो बिल्कुल संपन्न परिवार था, अच्छा घर था। 9 वर्ष की एज में ही लक्ष्मी का जो गोना कर दिया गया। गोना का मतलब शादी हो गई थी, उसके बाद में 9 वर्ष की में उसको ससुराल जाने लग गई। फिर विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में आपको पता ही अपन चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो विमाता का मतलब है खुद की मम्मी, उसने उसके पिता की जब डेथ हो गई थी, इस लक्ष्मी के पिता की जी की डेथ हो गई थी, ये ससुराल थी, लेकिन विमाता ने कोई खबर नहीं दी, समाचार नहीं पहुंचाया। समाचार बहुत देरी से भेजा, जबकि पिता के पूरे कंप्लीट 12 दिन भी हो चुके थे। और जो सासू माँ थी उसने भी रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसने पीहर में भी ये कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन से अपने पीहर गई नहीं है, तो चली जा। मतलब ये नहीं कहा कि आपके पिताजी की डेथ हो गई है, तो क्योंकि उसने सासू ने ये सोचा कि अगर अभी बता दूंगी तो ये रोएगी धोएगी, घर में अब शगुन करेगी, इससे बेटर इसको बताओ मत। हालांकि इसके पीहर तो भेज देते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा कह देंगे काफ़ी दिन हो गए, जा अपने मायके जाके आ जा। तो ये समझ के उसको मायके भेज देती है, लेकिन पूरी बात बताती नहीं है। लेकिन अब उसको तो पता नहीं है, वो बड़ी खुश होती है और इस खुशी को देख के वो निकल जाती है घर से। लेकिन जैसे ही अपने गाँव की बाउंड्री पर पहुँचती है तो पता चलता है कि बात तो कुछ और ही है, और वहाँ उसके साथ में कठोर व्यवहार किया गया। जैसे ही वहाँ पहुँचती है अपने पीहर, तो उसकी माँ जो है वो भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है उसके साथ में। ठीक है,
तो फिर वापस वहाँ से आ जाती है, ससुराल आ गई। घर आकर सास को खरी-खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंक कर अपनी व्यथा व्यक्त की। मतलब घर पे आके सासू कहा कि तूने मुझे बताया नहीं, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और आपने बताया नहीं। और हस्बैंड के ऊपर भी अपने जो भी गहने पहन रखे तो फेंक के कहा कि गलत बात है, आपने मेरे साथ सही नहीं करा। जो गुस्सा वहाँ अपने उसकी वहाँ का था वो यहाँ पर उतारा, और बाकी उतारना भी जायज़ है क्योंकि इसकी सासू ने इसकी बात, इसके पिता के डेथ की बात नहीं बताई थी। ये हो गया। फिर भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में, दूसरा भाग का मतलब होता है पहला भाग जो अपने माता पिता का था वहाँ पर रही, लेकिन माता पिता से भी कोई प्यार प्रेम नहीं मिला, उसकी माँ भी बहुत खड़ूस थी। और जब दूसरा जगत है, दूसरी दुनिया इसकी होगी, दूसरा भाग हो गया ससुराल। ठीक है, तो भक्तिन को जीवन के दूसरा भाग का मतलब ससुराल में भी सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई। ठीक है, और तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। ठीक है, उपेक्षा करना है यहाँ पर ना, उपेक्षा करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके लगातार 3 लड़कियां थी, जबकि जेठानी के 2 लड़के थे। और उसकी जो सासू थी उसके भी, मतलब इस लक्ष्मी के हस्बैंड, वो भी 3 भाई थे। तो मतलब इसलिए इससे जो है इसके लड़कियां होने से इसके उपेक्षा करने लग गए, इसका विरोध कर, मतलब इसको अलग जेलस टाइप देखने लग गई। इसके लड़कियां होती है, हम सबके लड़के हैं, वो सब। इसका कारण ये था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले पुत्र थे। ठीक है, उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां करती थी, क्योंकि वही वाली बात है, पुरुष प्रधान समाज था उस टाइम पर। आज भी काफ़ी जगह देखने को मिलता है कि नहीं, लड़कियां का काम तो घर का काम करना होता है, लड़के तो बाहर खेलेंगे कूदेंगे। तो उसके लड़के तो बाहर खेलते कूदते और भक्तिन खुद और उसकी 3 बेटियां घर का काम करती थी। लेकिन उसका पति उसे सच्चे मन से प्यार करता था। ये सबसे प्लस पॉइंट था इस भक्तिन का कि इसका हस्बैंड है वो बिल्कुल, हालांकि जेठानियाँ और सास उसके कहती थी कि ऐसा इसे 3 बेटियां हैं, ये वो सब मनमुटाव करती थी, लेकिन वो नहीं करती। वो उससे हमेशा सच्चे मन से प्यार करता था, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। वह संयुक्त परिवार से अलग हो गई क्योंकि रोज़ ताने मारते, इसलिए फिर उसके पति ने कहा कि ठीक है अपन अलग हो जाते हैं। अलग रहने लग गए, जहाँ उसने बड़ी लड़की का धूमधाम से विवाह किया। दुर्भाग्य ये हुआ कि जो लक्ष्मी खुद विधवा हो गई पहले तो, उसके बाद में जो, जैसे पूरी बात सुनो, कि लड़की की शादी करी थी, बड़ी लड़की की, तो फिर उसके कुछ दिनों बाद में जो भक्तिन खुद है, मतलब लक्ष्मी, वो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है जो इससे बहुत प्यार करते थे। और फिर ये लड़की है, इसके ये सोचती है कि फिर इसके लड़की को घर जुआएं रख लेते हैं। जो लड़की है, लड़की के दामाद को, दोनों को यहाँ अपने घर जुआएं रख लेंगे। घर जुआएं का मतलब ये होता है कि अपनी बेटी को वहाँ से यहाँ बुला लेंगे, तो फिर यहीं पर, क्योंकि अपने तो 3 बेटियाँ हैं तो यहाँ घर जुआएं रह जाएगी, तो फिर हमें भी, मेरी भी बोले हेल्प हो जाएगी। लेकिन किस्मत, दुर्भाग्य की बात ये कि उस बड़ी बेटी की शादी जिससे करी थी उनकी भी डेथ हो जाती है, वो भी विधवा हो जाती है। ठीक है, तो पहले अपन एक बात सुनेंगे कि दुर्भाग्य से लक्ष्मी पहले विधवा हो गई, फिर भक्तिन, यानी लक्ष्मी का बोल दो चाहे भक्तिन बोल दो, भक्तिन की संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से जेठ जेठानियों ने उसके दूसरा विवाह करने को कहा कि तू दूसरी शादी कर ले, ताकि यहाँ से चली जाएगी और जो इसकी प्रॉपर्टी हो हमारे यहीं रह जाएगी। परंतु उसने मना कर दिया कि नहीं। रोज की कलह से उसने केश कटवा कर कंठी धारण कर ली। केश का मतलब होता है बाल कटवा के, और कंठी धारण कर ली और कहा कि मुझे यहीं रहना है। और अपनी छोटी लड़कियों की शादी कर बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। ये काम इसने किया, छोटी लड़कियों की भी शादी कर दी और जो बड़े दामाद थे उसको अपने घर जमाई बना लिया, मतलब कि यहाँ घर बुला लिया, बेटी और हस्बैंड यहाँ आ गए दोनों। ठीक है, दामाद जी उसके। फिर उसने दुर्भाग्य व भाग्य ने साथ नहीं दिया और भक्ति ने दुर्भाग्य उसके साथ लगा रहा। उसी समय बड़ी लड़की विधवा हो गई, मतलब जिसको घर जमाई रखा था उनकी भी डेथ हो गई। ठीक है, अब अपनी विधवा बहन का दूसरा विवाह कराने के लिए जेठ का पुत्र अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, जो तीतर लड़ाता था। बुला लाया कि इसकी लड़की की शादी कर देंगे, ये विधवा हो गई, इसकी शादी उसके साथ कर देंगे। पर लड़की ने उसे अस्वीकार कर दिया कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करूँगी। कौन सी लड़की ने? ये लक्ष्मी की बड़ी बेटी जो यहाँ पर घर जमाई रहने के लिए आई थी वो। ठीक है, एक दिन वह ज़बरदस्ती से उसकी कोठरी में घुस गया। कोठरी मतलब उसके मकान में जहाँ वो रहती थी वहाँ घुस गया। हालांकि लड़की ने उसका भरपूर विरोध किया, उसके ये नहीं है, उसके चेहरे को नोच दिया। परंतु पंचायत, उसी टाइम पर क्या होता है कि पंचायत को बुला लिया जाता है। उसके पीछे उसके जो भी उसके चाचा ताऊ थे उन्होंने बुला लिया और कहा कि देखो बंद, कोठरी के अंदर लड़का लड़की कोठरी के अंदर बंद है। परंतु पंचायत ने उन्हें पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश कर दिया कि नहीं अब तो ये पति पत्नी है, क्योंकि ये अंदर थे। माँ बेटी विवश थी, क्योंकि मजबूर अब उनके साथ देने वाला कोई था नहीं, तो माँ बेटी विवश थी और वह संबंध सुखकारी नहीं रहा। हालांकि वो ज़बरदस्ती रिश्ता करवा दिया गया, लेकिन ये जो रिलेशन जो बना, ये संबंध जो करा गया वो सुखकारी नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती थोपा गया है। पैसों की कमी आने से समय पर लगान नहीं चुका पाए,
तो जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रख दिया। इस अपमान को सहन न कर सकने से वह कुछ कमाई करने के विचार से शहर चली आई कि अब करें तो क्या करें। सिर मुंडा हुआ, गले में कंठी और मेली धोती पहने लक्ष्मी अर्थात भक्तिन लेखिका के पास नौकरी पाने के लिए आई। लेखिका मतलब महादेव वर्मा के पास में वहाँ पर आई, क्योंकि अब खेती बाड़ी तो रही नहीं, जमींदारों ने उसको अपमानित किया, ज़मीन छीन ली और सेविका बन गई। सेविका मतलब कि मैं यहाँ की नौकरी करूँगी, मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको खाना खिला दूँगी, आपके कपड़े धो दूँगी, जो भी वो करूँगी। भक्तिन लक्ष्मी बहुत ही पवित्र आचरण की थी। प्रातःकाल का मतलब सुबह सुबह स्नान करके सूर्य और पीपल को अर्घ्य देकर मतलब जल देकर 2 मिनट का जप कर वह चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाने लगती थी। मतलब ऐसे बाउंड्री बना के बिल्कुल जल वल दे के आराम से, बहुत ही भक्ति नाम जैसे इसीलिए इसको सोच समझ के रखा गया था, वैसा ये काम करती थी। और ये क्रम नित्य मतलब रोज ऐसा काम करती थी, नित्य का क्रम बन गया। भक्तिन छुआछूत भी मानती थी। ये थोड़ी सी एक गलत फैक्ट था, छुआछूत अनटचेबिलिटी, इसको ये मानती थी थोड़ा सा कि ये भक्ति भाव करती थी तो ऊंच नीच का भेदभाव उसके मन में था। उसके द्वारा पकाया गया भोजन ग्रामीण परिवार के स्तर का था। इसका मतलब ये क्योंकि वो गांव से आई थी, देहाती थी, तो ग्रामीण स्तर का परिवार, ग्रामीण जैसे लोग खाना खाते हैं उस हिसाब से वो खाना पकाती थी। वैसे ही मतलब उतनी बुरी स्टाइल से नहीं, 2-4 तरह के खाने जो बनाने आते थे नॉर्मल वही बना के उस महादेवी वर्मा को यानी लेखिका को खिलाती थी। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे कि किस हिसाब से जैसे भक्तिन खाना खिलाएगी, पहनावा करेगी, कुछ बातें बताएगी, तो ये जो महादेवी वर्मा है वो भी इस भक्तिन की तरह लक्ष्मी की तरह ही थोड़ी देहाती हो जाएगी। आगे बातें आएगी ये सब, ठीक है। तो भक्तिन दूसरों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करती थी। मतलब भक्तिन की एक देखा जाए तो थोड़ा माइनस पॉइंट कह सकते हैं अपन, थोड़ी बहुत तो छुआछूत को मानती थी, अनटचेबिलिटी को विश्वास करती थी। और दूसरा ये कुछ मनगढ़ंत बातें भी कह देती थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, शास्त्रों में लिखा है, किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। और हर किसी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करती थी। जैसे गांव देहाती के कुछ रूल रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो करवाना चाहती थी, तो ये इसकी थोड़ी सी वो भी थी। तो भक्तिन दूसरों को अपने अनुसार या अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करती थी, किंतु स्वयं कभी चेंज नहीं होती, अपरिवर्तित बनी रहती, मतलब कभी भी खुद नहीं बदलना चाहती, ठीक है। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में रख लेती। अब जैसे जो लेखिका थी कुछ खुले पैसे रख देती महादेवी वर्मा कहीं पर भी, तो ये उन पैसों को उठा के कहीं एक मटकी में छुपा देती थी। ये इसकी आदत गंदी थी, चोरी करने की थोड़ी आदत थी। तो लेखिका ने जब उसे सिर मुंडवाने से रोकना चाहा तो उसने तीर्थ गए मुंडाए सिर ये भी कह दिया। मतलब ये बात कहीं पर कही हुई नहीं है। लेखिका ने कहा कि तू सिर क्यों मुंडवाती है, सिर मत मुंडवाया करो, स्त्री को सिर नहीं मुंडवाना चाहिए। तो ये जो लक्ष्मी है या फिर जो ये भक्ति ने वो कहती है कि नहीं नहीं कि तीर्थों क्या नाम शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, जो सिद्धि होते हैं, जो भगवान के मतलब भक्ति करते हैं, जो तीर्थ जाते हैं तो वो सिर मुंडवाते हैं। ऐसा कहकर वह काम शास्त्र सिद्ध बताया कि नहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है और शास्त्र सिद्ध काम है इसलिए मैंने सिर मुंडवाया है, ऐसा जबरदस्ती कह देती। हालांकि कोई शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। हो सकता है उसने कोई ये बात कहीं सुनी हो या फिर ऐसे मनगढ़ंत बात करी, वो बात अलग है, ठीक है। भक्तिन सरल स्वभाव की थी, उसे गर्व था, ये गर्व था कि उसकी मालकिन जो काम करती है उसे दूसरा नहीं कर सकता, ये इस बात पर गर्व था। लेखिका की किसी पुस्तक, क्योंकि मालकिन क्या महादेवी वर्मा, भाई मालकिन कौन थी, महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा क्या करती थी, राइटिंग का काम करती, लेखिका थी तो लिखने का काम करती थी, इसलिए इस बात का गर्व था कि बहुत अच्छा काम कर रही है और जो उसकी मालकिन जो काम करती है उसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसे बहुत खुशी होती। जब भी कोई लेखिका कोई बुक लिखती हो जो प्रकाशित होती तो बहुत खुश होती कि मेरी मालकिन आज एक नई बुक लिखी है, मतलब बहुत अच्छी सेविका थी ये। भक्तिन लेखिका की हर तरह से सेवा करती थी और भक्ति भावना से सारे काम करती थी, भक्ति भावना से पूरे काम करती थी। जब भक्तिन को बेटी दामाद, जो इसको घर जमाई रखा था ना, बेटी दामाद नाती को लेकर उसे बुलाने आए, नाती का मतलब इनके जो बच्चा हुआ था, तो जब इसको बुलाने आए तब वह समझाने बुझाने पर भी उनके साथ नहीं गई कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। उन्होंने खूब कोशिश की नहीं हमारे साथ चलो, बहुत समझाया लेकिन नहीं गई। वह जीवन के अंत तक, हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है बेटी दामाद कोई सी हो सकते हैं कि वो घर जमाई तो वही हो, कि बेटी दामाद हो सकते हैं कि 3 बेटियां थी, कोई सी बेटी दामाद हो सकते हैं भाई, ठीक है, अपन को समझना अभी कोई वो नहीं है। नहीं गई और उसने अंत तक लेखिका का साथ छोड़ने को तैयार नहीं की, नहीं मुझे जीवन भर मेरी मालकिन की लेखिका की सेवा करनी है। भक्तिन लेखिका के परिचितों से परिचित हो गई थी, ठीक है, परंतु कविता से उसका कोई लगाव नहीं था, ठीक है।
हालांकि वो लेखिका के हर काम से परिचित थी, जानती थी कि ये काम करती है, वो अच्छा भी लगता था, लेकिन उसका कोई लगाव नहीं था कि वो भी कुछ कविता या कुछ लिखे, ऐसा कुछ लगाव नहीं था। वह महादेवी के साथ कारागार भी जाना चाहती थी, जेल भी, कुछ जेल हुई थी तो कहा था कि आपको जब जेल होगी तो मैं आपके साथ जेल भी चलूँगी, कारागार भी जाना चाहती थी। वह छात्रावास का मतलब हॉस्टल की लड़कियों के साथ स्नेह सद्भाव रखती थी, ठीक है। और इस तरह भक्तिन का जीवन लेखिका की सेवा के लिए समर्पित जीवन था। पूरा जीवन उसने लेखिका का मतलब महादेवी वर्मा के लिए समर्पित कर दिया। एक बहुत ही सच्ची एक सेविका के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो ये सब बातें थी, सारी बातें इस छोटी सी समरी में, यानी कि मुश्किल से 4 पेज है ये, ठीक है। अगर इन 4 पेज को ढंग से आप पढ़ लेते हो तो पूरा चैप्टर कवर हो जाता है बहुत अच्छे से। और मेरे हिसाब से स्टोरी टाइप है, बहुत इजी बना दिया है मैंने इसको। अगर आप पढ़ोगे एक बार में तो आपको याद भी हो जाएगा। और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आंसर बनेगा वो इसी में से बनेगा। ढंग से पढ़ना है, बहुत अच्छी अपन तैयारी करने वाले हैं। हर गद्य जो खंड है आपका, गद्य खंड के हर चैप्टर की 3 क्लास बनाएंगे, 3 क्लास होगी, 3 वीडियोस बनाएंगे। शानदार तैयारी होगी। हिंदी हो चाहे इंग्लिश, 80 में से 80 नंबर लेके आना है। कितना इजी है हिंदी और इंग्लिश में 80 नंबर लाना। और बाकी सब्जेक्ट में, क्योंकि उनमें 19-20 रह सकती है, कभी कोई मुश्किल पेपर आ जाए, लेकिन ये तो फिक्स पेपर है लैंग्वेज का, इसमें मार्क्स नहीं करना चाहिए। परसेंटेज डाउन करने का भी ये दोनों सब्जेक्ट काम करेंगे और परसेंटेज को बढ़ाने का काम भी यही करेंगे। इसलिए बहुत अच्छी मेहनत आपको करनी, जैसा मैं करता जा रहा हूँ वैसा आपको करना है, ठीक है। रेगुलर 4 बजे क्लास होगी और दिन में 2 क्लास होगी, 3 क्लास आपकी डेली होगी। ज़रूर इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, ठीक है।